आज हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। मैं आपको लाइव रिलायंस का जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करूंगा। किसका? रिलायंस का। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, इसके टेबल्स बताऊंगा, कंटेंट बताऊंगा और ऑफ कोर्स क्लॉज और कैसे बदलाव किया जाता है, ऑल्टरेशन वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। पहले शुरू करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का आइडिया किसको आता है? प्रमोटर्स को आता है। वो लोग कौन से दो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। किसके पास सबमिट करेंगे? रजिस्ट्रार के पास। उससे क्या होगा? कंपनी का जन्म होगा। कैसे होगा? रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन हम एक स्टेप पीछे आते हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा। फर्क समझो। मेमोरेंडम टॉक्स अबाउट 6 क्लॉज, उसमें नेम और रजिस्टर्ड और ऑब्जेक्ट और लायबिलिटी और कैपिटल और एसोसिएशन क्लॉज। मेमोरेंडम बाहर वालों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है। आर्टिकल्स कंपनी के इंटरनल जो आपका रिलेशनशिप है सबसे पहले। अब फॉर एग्जांपल, कंपनी में जो मीटिंग्स होते हैं उसके कायदे, डायरेक्टर्स के कायदे, शेयर के कायदे। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कायदे हैं जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित है, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विल ऑलवेज बी द मेमोरेंडम, लेकिन वो कंपनी का नाम और पता और कैपिटल ये सब बताएगा। व्हाट अबाउट द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस? आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए आपको आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी, उसके बिना तो होगा ही नहीं। लेकिन आई कार्ड के पीछे क्या लिखा रहता है? 70% अटेंडेंस कंपलसरी, पार्किंग में रुकना नहीं है, एग्जाम देना है। ये सब इंटरनल कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहोगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये जो कॉलेज के इंटरनल रूल्स है लिखित फॉर्म में, उसको आर्टिकल समझो। जो आपका मेन एडमिशन प्रोसेस है, आधार कार्ड और और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वो मेमोरेंडम समझो। फर्क समझा? सो व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? इट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जूनियर है मेमोरेंडम का, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि प्राइमरी विल ऑलवेज बी द मेमोरेंडम। ये बायलॉज है, कायदे कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, जो डायरेक्टर्स के संदर्भ में, शेयर्स के संदर्भ में, मीटिंग्स के संदर्भ में, कितना टाइम बुलाने का और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम्ड। अब ये रिलायंस का ले लो, इन्होंने ये ओरिजिनली फ्रेम किया था। मैं आपको रिलायंस का आर्टिकल्स बताता हूं, ठीक है? ये मेमोरेंडम के बाद ये एक ही बुक में आता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक ही बुक में आएगा। पहले 20-25 पन्ने आर्टिकल्स मेमोरेंडम के होंगे, बाद में आर्टिकल शुरू हो जाएगा। देखो यार 29 पेज से शुरू हो रहा है, इसमें पूरा एक लिस्ट दिया है। अब तुमको दिख रहा है, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नंबर्ड दिख रहा है, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ दिख रहा है, सीरियली नंबर्ड दिख रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स है। देखो यहाँ पे पहले डेफिनेशन बताया, डायरेक्टर्स के बारे में बताया, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग चीजें आ रहे हैं, शेयर कैपिटल के बारे में बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। ऐसे इंटरनल मीटिंग्स आगे आएगा, डायरेक्टर्स आएगा, बहुत सारी चीजें जो इंटरनल है, ठीक है, उसके बारे में है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पैराग्राफ्स में है, सीरियली नंबर्ड है, ठीक है। क्या इसको बदलाव किया जा सकता है? यस, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये कब सबमिट करना है? रजिस्ट्रेशन के टाइम में। कौन सबमिट करेगा? रजिस्ट्रार। किस रजिस्ट्रार नहीं, प्रमोटर्स। किसके पास सबमिट होगा? रजिस्ट्रार के पास। किसके साथ में? मेमोरेंडम। ये प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। सो इसमें अलग अलग टेबल है। कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल एफ फाइल करेंगे, गारंटी है विदाउट शेयर कैपिटल
या शेयर कैपिटल तो ये। सो अलग अलग प्रकार है, एक विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, एक विद शेयर्स, विदाउट शेयर्स, गारंटी विद शेयर कैपिटल। सो ज्यादातर 99% ये कंपनी यूज करते हैं टेबल एफ। अभी टेबल एफ क्या है? कंपनीज एक्ट के एंड में, कंपनीज एक्ट जो गवर्नमेंट का है उसके एंड में अलग अलग शेड्यूल्स है, उसके अंदर टेबल्स है। सो आप ये जो टेबल दिया हुआ है ये ऐसा का ऐसा गवर्नमेंट का जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल बुक, वो वैसा का वैसा कॉपी कर सकते हो, बट इस फॉर्म में होना चाहिए, टेबल एफ के फॉर्म में। कंटेंट क्या रहेगा बताओ? शेयर कैपिटल रहेगा। देखो ये रिलायंस का, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कॉल्स ऑन शेयर्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये शेयर्स के बारे में है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये सब 12th में, डेथ किसी का हुआ तो शेयर्स का जब्ती हुआ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हुआ, ठीक है, ये सब देखो कायदे रिलायंस के। इसमें कैपिटल को बदलना है तो क्या कायदा है, जॉइंट होल्डर्स एक से ज्यादा शेयर होल्डर रहे तो क्या होगा, प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब बोनस शेयर्स, डिविडेंड कहा जाएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स, मीटिंग्स के कायदे, मीटिंग्स के दरमियान के कायदे, मीटिंग से पहले, मीटिंग्स के दरमियान, मीटिंग्स के बाद, ठीक है, मीटिंग का पोस्टपोनमेंट, वोटिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, प्रॉक्सी, तुम नहीं जा पा रहे हो किसी और को भेजा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कायदे। सो ये सब इसमें आ जाएगा। देखो शॉर्ट में इन लोगों ने इधर बताया, शेयर कैपिटल, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, इजी बता रहा हूं, शेयर कैपिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग के कायदे, अकाउंट्स का ऑडिट, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट के कायदे, ये सब आएंगे। एक बड़ा सा लिस्ट है 100-150, आप लोग को इतने याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखो, मीटिंग याद रखो, प्रॉक्सी याद रखो, कोरम याद रखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स याद रखो, शेयर कैपिटल याद रखो, या शेयर कैपिटल में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट, ये सब। इसका डेप्थ आपको 12th में मिलेगा। इधर सिर्फ एक आपको कंटेंट और कंसेप्ट बताया जा रहा है, कंपनी बंद हो जाए तो क्या, वो सब है, ठीक है। सो आर्टिकल्स क्या करता है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी का लिमिट करता है 200, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते और आप शेयर्स पब्लिक में नहीं ला सकते, ठीक है। एंट्रेंचमेंट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अल्ट्रेशन की बात करते हैं। अभी आपने, अब रिलायंस का जो मेमोरेंडम है, ठीक है, उसमें इफ आप चेक करोगे ये पूरा एक लिस्ट दिया है, श्री मुकेश अंबानी यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, डायरेक्टर्स है, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, हर साल डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं बट मुकेश अंबानी रिटायर नहीं होंगे, ये क्लियर कट मेंशन्ड है, ठीक है। इसमें पूरा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दिया है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 से कम नहीं होंगे। अब एक और चीज है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट को तोड़ डाले। कंपनीज एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना बोला है? प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के 3। अब रिलायंस कौन सी कंपनी है? तो इधर देखो 3 बोला है, ये लोग 2 नहीं बोल सकते, क्यों? वो प्राइवेट कंपनी पे लागू होता है। हाँ 3 का लोग 4 कर सकते हैं, मिनिमम डायरेक्टर्स 4 चाहिए हमको, क्योंकि कंपनीज एक्ट का मिनिमम क्राइटेरिया मैच हो रहा है। बट रिलायंस ने बोला हमारे 2 डायरेक्टर होंगे तो गलत माना जाएगा। आया समझ में? इसको बदलाव कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो आप कायदे को तोड़ नहीं सकते, मेमोरेंडम को तोड़ नहीं सकते, आप डायरेक्टर्स का नंबर 3 का 4 करो, चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग बुलाना पड़ेगा। आगे मैं मीटिंग लूंगा, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और बहुत सारे मीटिंग्स है, क्लास और बोर्ड और सो, विल नॉट गो इनटू दैट। अभी सिर्फ समझो, कंपनी को आर्टिकल्स में बदलाव करना है, डायरेक्टर्स का मिनिमम 3 का 4 करना है, 2 नहीं कर सकते, 3 चलेगा 4 चलेगा। मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग में वोट करेंगे लोग, हाँ हम तैयार है 3 का 4 करने का। उन लोगों ने हाँ बोला तो आप नया आर्टिकल बनाओ, पुराना आर्टिकल में डिलीट हो जाएगा, उसमें या तो कुछ शब्द का जोड़ो, कुछ शब्द निकालो, कुछ आर्टिकल निकाल के नया डालो, उसमें बदलाव करो। ये नया आर्टिकल विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस आपको वापस रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा कि ये हमारा बदला हुआ आर्टिकल है, या टेक्निकल भाषा में ऑल्टर्ड आर्टिकल है, हमने कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव का डिटेल्स दे दो तो आपका आर्टिकल बदलाव हो जाएगा। और इस बदलने को क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम का बदलाव डिफिकल्ट है, आर्टिकल में चुटपुट चीजें हैं, तुम्हारा जैसे पार्किंग स्पेस पे रुकना नहीं चाहिए, नया कायदा, या ड्रेसिंग, छुट्टी के दिन भी, सैटरडे के दिन भी आपको कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना है, बड़ा कायदा नहीं है, तो बदलाव इजी है, वो मीटिंग में हो जाता है। हाँ मेमोरेंडम में बदलाव, आप शेयर कुछ ऐसे चीजें कर रहे, नाम बदल रहे, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये बदलाव हो जाता है, फटाफट हो जाता है। क्या समझ में आया आपको एक कंसेप्ट? तो यहाँ पे मेमोरेंडम का मीनिंग और कंटेंट और टेबल और ऑल्टरेशन खत्म होता है, ठीक है।